बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने लास्ट टाइम जो उन्होंने किया था वो उन्होंने किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारा स्टमक जो है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है और स्टमक में हमारे पास क्या क्या चीज़ें किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प कर रही होती है। ठीक है, तो हम लोग आज से बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि डाइजेशन को, केमिकल डाइजेशन जो हमारे पास जो स्टमक में हो रही होती है उसको इफेक्ट कर रही होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसको अफेक्ट कर रही होती है। सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है कि स्टमक के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं वो हमारे पास स्टमक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो स्टमक के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ काइम और डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी। वॉल्यूम ऑफ काइम काइम हम लोगों ने उस दिन भी हम लोगों ने लाइक पढ़ा था। काइम जो है हमारे पास वाइट कलर का लिक्विड मटेरियल होता है जो कि हमारे पास स्टमक में यहाँ पर हमारे पास एट्रोपल्जन और सारे प्रोसेसेस के बाद बनता है। ठीक है, फॉर्म होता है। तो हम लोग का जो ये काइम है इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास जो है वो हमें जो है वो करता है कि किस तरीके से क्या इफ़ेक्ट करेगा। वॉल्यूम ऑफ काइम अगर बढ़ जाए तो ये जो है वो इंक्रीज़ करता है मोटिलिटी को, यानी कि जो है वो खाली ज़्यादा जल्दी करवाता है, उसमें जो है मूवमेंट जल्दी जल्दी होती है हमारे स्टमक में। क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है जब काइम जब ज़्यादा होगा तो उसमें मोटिलिटी भी जल्दी जल्दी होगी और जो है इसकी एम्पटिंग भी जल्दी जल्दी होगी, यानी कि जो है ये एम्प्टी भी जल्दी जल्दी होगा आपका स्टमक। इस वजह से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ काइम बढ़ने से हमारे पास हमारी जो है वो मोटिलिटी और एम्प्टिंग प्रोसेस जो है वो जल्दी होने लगता है। ठीक है, और उसके अलावा डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लूइडिटी यानी कि उसकी जो हम लोग कहते हैं एक तरीके से हमारे पास जो उसकी जो मिकदार है, उसकी जो हमारे पास जो है कि वो गाढ़ा है, पतला है, क्या फ्लूइड है, किस तरीके का वो फ्लूइड है हमारे पास, उसको हम कहते हैं इसका फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी हमारे पास होती कैसी है? अगर फ्लूइडिटी अगर हमारे पास अगर ये पतली हो जाए, बहुत ज़्यादा पतली हो जाए, अगर इंक्रीज़ हो जाए हमारे पास फ्लूइडिटी, तो हमारे पास जो है वो मोटिलिटी और एम्पटिंग ये भी हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है जब हमारे पास जब ये बहुत ज़्यादा पतला अगर हमारे पास कोई सिरप अगर हो जाता है तो उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं रहती, और विस्कोसिटी नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो फ़ौरन से यहाँ से फ्लो कर जाएगा। उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होगी, उसमें कुछ ऐसा होगा नहीं जिसको इनको जॉइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हमारे पास जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन हो रही थी, यहाँ पर डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिस वजह से हमारे पास जो है बहुत जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके आगे हमारे पास जब ड्यूडेनम में जब जाता है तो ड्यूडेनम में क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही होती है। ड्यूडेनम क्या होता है? ड्यूडेनम हमारे पास ये पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्ट है ना, ये हमारे पास होता है इसका ड्यूडेनम। ठीक है, हमारे पास स्टमक आ गया, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन आ गई। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर ये आ गया हमारे पास लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन, जहाँ पर हमारे पास इलियम और जिजेनम होता है। तो उस इलियम और जिजेनम का जो उससे पहले यहाँ पर हमारे पास जो स्टमक में जो हमारे पास ज्वाइन कर रहा है हिस्सा, वो हमारे पास होता है हमारा क्या होता है, वो हमारे पास हमारा होता है ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम कहलाता है। तो ड्यूडेनम में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करी थी, हमारे पास करती है हमारी फैटी एसिड, या फिर हमारे पास जो है वो हाइपरटोनिसिटी हो जाए। ठीक है, या फिर फैट हो जाए ज़्यादा, या फिर एसिड ज़्यादा उसमें बनने लगे, तो इस वजह से जो है वो हमारी इसकी इसकी जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है, जो हमारे पास जो मोटिलिटी होती है वो हमारे पास हो जाती है डिक्रीज। किस वजह से? अगर हमारे पास उसमें एसिड या फिर फैट अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास मोटिलिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और एम्पटिंग का प्रोसेस भी जो है वो डिले हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है एसिडिटी ज़्यादा होगी तो हमारा जो आगे का जो एरिया लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, वहाँ पर एसिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर बेसिक नहीं बनता, वहाँ पर आगे जाके वो बेसिक कर दिया जाता है और आगे और प्रोसेसेस होते हैं, उसको हम आगे जाके देखेंगे। बट यहाँ पर जो है फैट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से हमारे पास जो मोटिलिटी और एम्पटिंग का प्रोसेस भी कम होगा। हाइपरटोनिसिटी हो जाएगी, यानी कि टोन ज़्यादा हो जाएगा, उसका वही मतलब आ गया कि विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, फिर फ्लूइड का जो है वो गाढ़ापन ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से ये मोटिलिटी और एम्पटिंग के प्रोसेस को डिले कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप से बाहर अगर हम बात करें कौन सी चीज़ें किस चीज़ को किस तरीके से इफेक्ट करती है, लाइक हमारा जो इमोशन है, वो इमोशन जो है हमारा वो भी इस पे इफेक्ट कर रहा होता है। वो किस तरीके से कर रहा होता है? अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो स्टिमुलेट भी हो सकता है, यानी कि इंक्रीज भी हो जाता है, हमारे पास डिक्रीज भी हो सकती है मोटिलिटी और इनहिबिट भी हो सकती है हमारी जो मोटिलिटी और एम्पटिंग का प्रोसेस है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि इमोशन जो है मतलब अगर हम टेंशन में होते हैं तो हम ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा जो मतलब मोटिलिटी का जो प्रोसेस है, जो एम्पटिंग का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इमोशन इस तरीके से इस पर
एक्ट करता है। अगर हम डिप्रेस्ड है तो हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, हमें भूख नहीं लगती। तो इसी वजह से क्योंकि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को जो है वो स्लो कर देता है। हमारे कुछ हार्मोन्स ऐसे हमें ऐसे हार्मोन्स कुछ आते हैं जिस वजह से हमारे पास जो है वो इमोशंस उन पे एक्ट करता है। हार्मोन्स हमारे को जैसे रिलीज होते हैं जिस वजह से हमारे पास हमारी जो मोटिलिटी और एम्पटिंग का प्रोसेस है वो बस डिले हो जाता है। इसके अलावा हमारा इंटेंस पेन है, अगर हमें पेन ज़्यादा हो कहीं पर भी तो हमें भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारा जो मोटिलिटी का प्रोसेस है और जो हमारे पास एम्पटिंग का प्रोसेस है वो हमारे पास स्लो हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास इसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, इसमें हमारे पास एसिड बढ़ जाता है, इसमें हमारे पास दूसरे हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारी हो गई फैक्टर्स जो कि केमिकल डाइजेशन पे हमें अफेक्ट कर रहे हैं। हमारी जो स्टमक की जो मैकेनिकल डाइजेशन थी वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी। इसमें हम लोगों ने केमिकल डाइजेशन से क्या क्या चीज़ें फ़र्क करती है, किस किस चीज़ों की वजह से अफेक्ट करता है हमारी केमिकल डाइजेशन को, हमने वो देखी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन से केमिकल्स है जिनके थ्रू हमारे पास ये चीज़ें हो रही होती है, फिर कौन सा सेल्स है जो कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करवाती है जिस वजह से हमारे पास ये सारी चीज़ें मोटिलिटी और एम्पटिंग पर प्रोसेस कर रही होती है और इफ़ेक्ट कर रही होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।